नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात क्लास ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और अपना चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, जिसके अंदर हमने रेक्टेंगल, आयत और स्क्वायर वर्ग पढ़ लिया। आज हम स्टडी करेंगे रोम्बस की, समचतुर्भुज। आज हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समचतुर्भुज रोम्बस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब समचतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो हम जानते हैं। उसके बाद हम ये होता है समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज होता है ए बी सी और डी, ठीक है। इसके ये विकर्ण होते हैं। समचतुर्भुज की वर्ग की तरह ही होता है। इसकी भी भुजा ए ए ए, इसकी भी चार भुजा बराबर होती हैं। जिस प्रकार वर्ग में होती हैं उसी प्रकार इसकी चार भुजा बराबर होती हैं। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और बराबर ए। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसका विकर्ण ए सी नॉट इक्वल बी डी, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो, इस ये यहीं से दिखने से लग रहा है ये बड़ा है ये छोटा है। जब इसको अपन ऐसे दबाते हैं तो ये बढ़ता जाता है, ये छोटा होता जाता है। तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और इसके प्रत्येक विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। दोनों विकर्ण यहाँ वो बिंदु है जो 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। और वर्ग में क्या था कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था। यहाँ पे ए कोण भी 90 डिग्री, बी कोण भी 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री और डी भी 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री के कोई कोण नहीं होते हैं, ठीक है। ये विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब इसके बाद आता है इसका क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया, क्या होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2, ठीक है। तीसरी चीज आती है इसका परिमाप, पेरीमीटर। ये हो जाता है, देखो इसकी भुजा ए ए ए ए, तो क्या हो गया 4 गुणा भुजा। और एक चीज और याद रखना है इसमें, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, और यहाँ पे एक फॉर्मूला और हो जाता है इसका आधार गुणा ऊंचाई। ये चीज आपको याद रखनी है, इसको नोट करो। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये निकलता कैसे है। कई बच्चों की सर ये क्लियर करना, तो मैं ये क्लियर करता हूँ, फिर इसके बारे में क्लियर करता हूँ ये कैसे आता है। इसलिए इसको नोट करो। नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो, अब हम इस विकर्ण को मान लेते हैं। मैं वापस से इसका चित्र थोड़ा बड़ा बना के अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो समझाता हूँ। ये ए है, ये बी सी और डी। ये d1 विकर्ण है, ये d2 विकर्ण है, ये बिंदु O है और ये भुजा E है। अब देखो, ये 90 डिग्री है, प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, ये बिंदु O है, AC को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये बिंदु O AC को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो ये बराबर इसके। इसी प्रकार ये O BD को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो ये बराबर ये बराबर। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ AO बराबर OC बराबर
AC बटे में 2, 2 बराबर भाग में मार देगा, जितनी AC होगी उसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे, तो AO बराबर OC, ठीक है। इसी प्रकार OB बराबर OD बराबर BD बटे में 2, इसी प्रकार। अब देखो इसमें AO कितना आ जाएगा, ये AO कितना आ जाएगा, जब ये D2 था तो ये आ जाएगा D2 बटे 2, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया D2 बटे में 2, ठीक है। इसी प्रकार BO कितना आ जाएगा, ये D1 है तो D1 बटे 2, ये पूरा D1 है तो इसको आधा करेंगे तो D1 बटा 2, ये भी पूरा D2 है तो इसको आधा करेंगे तो D2 बटा 2, तो ये AO इतना आ गया D2 बटा 2, BO कितना आ गया D1 बटा 2, ठीक है। अब देखो ये भी 90 डिग्री है, तो अपन जानते कोई भी समकोण त्रिभुज होता है अपना 90 डिग्री की पहली कंडीशन क्या है भाई, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण 90 डिग्री का होता है, इसके सामने क्या होता है कर्ण, ठीक है। ये आधार बेस मतलब हाइट और बेस, आधार गुना ऊंचाई, हाइट और बेस, ठीक है। तो अब देखो इसमें अपन को यही लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अपन इसको करेंगे। अब ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने क्या हो गया कर्ण A, तो A स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये तो होता है। तो कर्ण का स्क्वायर A स्क्वायर, इसमें से या तो बेस ये होगा या ये होगा, कोई भी चीज हो सकती है, तो D जैसे अपन बेस इसको मान लेते हैं तो D1 बटा 2 का स्क्वायर प्लस इसमें ऊंचाई D2 बटा 2 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना आ गया, A स्क्वायर बराबर D1 बटा 4, D1 बटे 4 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटे 2, वो सॉरी 4, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लघुत्तम कितना आ गया 4, ये कितना हो गया D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर ये A स्क्वायर बराबर चल ही रहा था अपने, तो ये आ गया D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A का स्क्वायर। ये हमने अभी जो मैंने लिखा था ये याद रखना था, ये भी काम आता है, ये आ गया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इससे ये इम्पोर्टेंट है, इसको अपने भी याद करना है, इसको नोट करो। अब मैं अभी आपको बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या बताया, 1/2 गुणा D1 गुणा D2, 1/2 D1 गुणा D2 बराबर विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये मैंने अभी बताया था। तो ये कैसे आता है, देखो अपन त्रिभुज लेते हैं AOB, त्रिभुज AOB ले लिया, इस त्रिभुज AOB का अब देखो इसमें D1 D2 बटा D2 D1 बटा 2, इसको मैं D1 बटा 2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि पूरा है, ठीक है। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो ये 90 डिग्री के सामने ये तो हो गया अपना कर्ण, ठीक है, ये बेस ये हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा D2 बटा 2 गुणा में D1 बटा 2, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ही देखो एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा त्रिभुज ये और चौथा त्रिभुज ये, 4 त्रिभुज हो गए। तो एक का इतना है तो 4 का कितना हो जाएगा, तो मैं कर दूं अब इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या आ जाएगा, रोम्बस का एरिया, रोम्बस का क्षेत्रफल मतलब समचतुर्भुज, तो इसका क्या आ जाएगा 4 गुणा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, 4 गुणा त्रिभुज AOB का एरिया बराबर 4 गुणा में क्या था 1/2 गुणा में D2 बटा 2 गुणा में D1 बटा 2
ये 4 से 4 कट गया, तो क्या बच गया अपने पास 1/2, तो ये आ गया गुणा में d1 गुणा में d2, तो ये अपने पास आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। कंपटीशन के हिसाब से अपने को ये याद करना है, ये पूरा अपने को 1 नंबर लेना है। ये सब अपने बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं 10th लेवल तक के, उनके काम आता है। अपने को ये याद करना है, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करो। अब अपने पास में ये क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज रोम्बस के विकर्ण क्रम से 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, परिमाप बताओ। तो देखो, सबसे पहले अपन क्षेत्रफल करते हैं, एरिया। तो इसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुणा में d1 गुणा d2 बराबर 1/2। d1 कितना है 32, d2 कितना है 24, तो इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 12, इसको गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 12 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ये पहला आंसर। दूसरे का देखो, परिमाप बताओ। अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है, ये अपना समचतुर्भुज होता है ए बी सी और डी, ये समचतुर्भुज होता है। इसमें भुजा ये होती है, ये इसके विकर्ण होते हैं। तो ये विकर्ण अपने को दे रखा है इसने 32, ठीक है। ये विकर्ण दे रखा है अपने को 24, 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। अब देखो ये पॉइंट ओ है, इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये बिंदु ओ इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये कितना हो जाएगा अब 16 सेंटीमीटर BO बराबर BO, ठीक है। और ये विकर्ण भी, ये पॉइंट AC को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का आधा 12 सेंटीमीटर बराबर AO। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण होता है, अपन ने अभी पढ़ा था। तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण के क्या हो जाएगा, अब देखो कर्ण का स्क्वायर A स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 12 का होता है 144, तो ये कितना आ जाएगा 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 और 1 4, 400 आ गया। अब A बराबर कितना आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट कर देते हैं 400 के ऊपर, जो किसका वर्ग होता है 20 का 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास भुजा आ गई A बराबर 20 सेंटीमीटर, A बराबर 20 सेंटीमीटर भुजा आ गई। अब इसका परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा, तो इसका ए 4 गुणा भुजा, तो परिमाप आ जाएगा 4 गुणा में 20, अपने निकाला था 20 चौक 80 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। दोनों सवालों का मैंने आंसर दे दिया है, ठीक है, इसको नोट करो। चलो अपन नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसमें लिख रखा है एक समचतुर्भुज रोम्बस का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ, ठीक है। तो इस सवाल को करना अपने को। अब देखो अपना समचतुर्भुज होता है ये लो ABCD, इसमें एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है अपने को कितनी 12 सेंटीमीटर। इस विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे दी। दूसरा विकर्ण ये है जो O बिंदु पर काट, इस विकर्ण की लंबाई दे दी 12 सेंटीमीटर। जबकि समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा में भुजा, ठीक। तो परिमाप 40 बराबर 4 गुणा भुजा, भुजा बराबर कितनी आ गई 40/4 10 सेंटीमीटर बराबर भुजा। इसकी भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर, ये भुजा आ गई। अब अपने को इस विकर्ण की लंबाई निकालनी है, इस विकर्ण की लंबाई निकालनी है, BD की दे रखी है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ये 90 डिग्री होता है, तो इसके सामने ये हो गया कर्ण, तो 10 का स्क्वायर बराबर। अब देखो ये विकर्ण O बिंदु इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मैंने पहले क्लियर कर दिया था ये कि भाई
ये पॉइंट ओ बी डी और ए सी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ए ओ बी कितना हो जाएगा भाई 12 सेंटीमीटर है पूरा विकर्ण, तो 12 का आधा 6 सेंटीमीटर, जो क्या है अपने पास ऊंचाई। तो ये हो गया आधार का स्क्वायर, जो अपने को ये निकालना है ए ओ, चाहे यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, ए ओ निकालना है इससे, प्लस अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, ये हो गया 100, उधर 36 माइनस बराबर ए ओ का स्क्वायर, 100 में 36 आएगा तो कितना बनेगा 64 बचेगा, और ए ओ का स्क्वायर। अब ए ओ बराबर कितना आ गया 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, ये आ गया ए ओ बराबर 8। अब 8 ये आया है जो अपने को ऑप्शन में मिलेगा 8 सेंटीमीटर, जो अपन टिक करके आ जाएंगे, लेकिन अपना ये सवाल गलत हो जाएगा। क्यों, अपने को उस पूरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो विकर्ण होता है ए और सी, विकर्ण ये है ए सी, और इसका डबल हो जाता है फिर ये, क्योंकि ओ बिंदु इसको दो बराबर बांटते हैं, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, तो विकर्ण ए सी बराबर हो जाएगा ए ओ गुणा 2, तो ए सी बराबर आ जाएगा, ये आया 8 गुणा 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट करो।